नमस्कार फ्रंट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं कमलजीत सिंह। केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए शिक्षा नीति में अहम बदलाव किया है। देश में प्रचलित 34 साल पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव करके अब नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति की सबसे बड़ी खास बात यह है कि 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। नया फॉर्मेट 5+3+3+4 का होगा। इसे शिक्षा जगत में एक निर्णायक बदलाव के रूप में माना जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नई शिक्षा नीति के 5 स्तंभों का उल्लेख किया है, जिसमें एक्सेस यानी सब तक पहुंच, इक्विटी यानी सबकी भागीदारी, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी यानी किफायती और अकाउंटेबिलिटी यानी सबकी जवाबदेही। इस नई शिक्षा नीति में क्या प्रस्ताव है, इसका वर्तमान की स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, इससे विद्यार्थियों को क्या फायदा होगा, इन सब बातों को विस्तार से समझने के लिए अपने विशेष कार्यक्रम नेप 2020 में हम शेड्यूल संभाग के प्रमुख शिक्षाविदों से बात कर उनके द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे इस विशेष क्रम को लगातार देखते रहें और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा। इसी कड़ी में आज हमने बात की बुढ़ार के सुप्रसिद्ध कवि व सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य श्री मृगेंद्र श्रीवास्तव जी से। आइए सुनते हैं। अब अपने सपनों को लगाइए पंख शिवानी पैरामेडिकल के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में शहडोल संभाग का प्रतिष्ठित संस्थान। छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास। एडमिशन प्रारंभ है। संपर्क करें शिवानी पैरामेडिकल कॉलेज, बाईपास रोड, शहडोल, मध्य प्रदेश। नई शिक्षा नीति हम भारतवासियों के लिए हमारे राष्ट्र गौरव वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिक्षा मंत्री माननीय पोखरियाल जी निशंक जी का बहुत बड़ा उपहार है। मैं प्रणाम करता हूं पूरे भारतवर्ष के शिक्षाविदों को, राष्ट्र चिंतकों को, जिन्होंने हमें यह नई शिक्षा नीति का तोहफा दिया है। इस शिक्षा नीति में जो बड़ा परिवर्तन आया है वह यह है 10 धन 2 प्रणाली जो 34 वर्षों बाद संपन्न हुई। अब उसकी जगह नई शिक्षा नीति आ गई है 5 धन 3 धन 3 धन 4। यह प्रणाली मातृभाषा पर जोर देती है। स्कूली शिक्षा में इससे जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला है मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि मैं विद्या भारती के अंतर्गत सरस्वती विद्यालय में प्रधानाचार्य के दायित्व पर हूँ, इसलिए मैं स्कूली शिक्षा की बात करना उचित समझूंगा। मैं याद दिलाना चाहूँगा आप सभी को, ये लंबे अनुभव के बाद, लंबे प्रयासों के बाद यह सफलता मिल पाई है। नई शिक्षा नीति अपने स्वरूप में आ पाई है 2020, और इसके लिए 3-4 वर्ष पहले विद्या भारती के द्वारा हम सब लोगों से सुझाव मांगे गए थे। मैंने भी सुझाव दिया था जिसमें मातृभाषा पर जोर देने के लिए, साथ में बच्चों पर शिक्षा का जो प्रेशर है, जो दबाव है, उसको हटाकर उसको आनंददायी बनाने के लिए, और तीसरा रोजगार परक करने के लिए और टेक्नोलॉजी जोड़ने के लिए हमने बात कही थी। इस बात को इस नीति में रखा गया है। यह सिर्फ मेरी बात नहीं है बल्कि देश के अधिकांश विद्वत जनों का विचार था। इसका पालन किया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मातृभाषा को फोकस किया गया है। भारतम हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ याद आती हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न होय को सूल। तो भारतीय नैतिक आदर्शों पर आधारित शिक्षा होगी। इस पे कोई शिक्षा से वंचित न रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सब पूरे समाज की शिक्षक की सबकी जिम्मेदारी रहेगी कि जो मूल्यांकन होगा छात्र अपना मूल्यांकन स्वयं करेगा, उसके अभिभावक करेंगे मूल्यांकन उसका, उसके शिक्षक करेंगे, और जो परीक्षा पद्धति है उसके आधार पर होगा। कुल मिलाकर के कहना ये है कि ये जहाँ शैक्षिक सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर दिया जा रहा, वही व्यवहारिक ज्ञान पर भी काफ़ी फोकस किया गया इस नीति के माध्यम से। यह नीति वास्तव में भारतीय नीति और मूल्य आधारित शिक्षा को समाज के लिए एक वरदान साबित होगी, जो समाज में प्रकट करेगी। मैं एक बार पुनः सभी से निवेदन करता हूँ, इस शिक्षा नीति के बारे में अधिक से अधिक लोगों को परिचित कराया जाए। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, यह भारतीय गौरव के वाहक के रूप में कार्य करेगी, और जो हम सबका स्वप्न है जग से मोर बनाए भारत, निश्चित वह पूरा हो सकेगा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं समस्त शिक्षा छात्रियों के लिए, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए। शेड्यूल संभाग से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।